नमस्कार दोस्तों। आज अपना पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि 41 मिलीलीटर 75 मिलीलीटर मिलीलीटर दे रखा है 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। इसका कितने प्रतिशत है 1.75 लीटर का 75 मिलीलीटर। तो आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। ये सबको पता है, नहीं पता तो याद कर लो कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। ये मिली का जो मतलब होता है वो हजारवां भाग होता है, ठीक है। तो कितने एक में कितने हजार में कितने भाग होंगे 1000 भाग होंगे, हजारवां हजारवां हजारवां, ठीक है। तो ये 1750 मिलीलीटर हो गया। 1750 मिलीलीटर का 75 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है, तो 1750 आधार हो जाएगा 75 मिलीलीटर है गुणा में 100%। तो आपका आंसर यहाँ 0 से 0 काट दो। 25 सत्ता 175, 25 तिया 75 है ना। 10 तिया 30, 30/7%, 7 चौक 28, 2/7%। 4 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, LB मैथ्स। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जाते हैं उनकी PDF मिलती है। और यदि आपके पास ये RS अग्रवाल बुक नहीं है तो मेरे पास PDF पड़ी है, ठीक है। PDF भेज दूंगा मैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो कमेंट बॉक्स में उधर, ठीक है, टेलीग्राम पर। जिसके पास बुक नहीं है तो उसके पास मैं PDF भेज दूंगा, या जहाँ से डाउनलोड करनी है उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो LB मैथ्स नाम चैनल है अपना, वो चैनल ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का 2 मीट्रिक टन दे रखा है, ठीक है। मीट्रिक भाई पहले कहते थे ना कि कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, बोला मैट्रिक तक कर रखी है, वही मैट्रिक है ये 10वीं तक। मैट्रिक का होता है 10, मैट्रिक का मतलब होता है 10 और गुणा 2 है भाई। 2 मैट्रिक टन तो कितना हो गया 20 टन हो गया। कितना हो गया 20 टन। और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं भाई 1 टन में, ठीक है। तो ये 2 मीट्रिक टन हो गया, तो 20 टन हो गया। 20 टन हो गया तो गुणा 10 हो जाएगा। कितना क्विंटल हो गया 200 क्विंटल हो गया। कितने क्विंटल हो गया 200 क्विंटल हो गया। अब 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, कितना 30 क्विंटल। 30 क्विंटल 200 कितना 200 क्विंटल हो गया, तो गुणा में 100%। तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10। कितना प्रतिशत आ जाएगा भाई 15%। भाई 2 मीट्रिक टन का 2 मीट्रिक टन हो गया 20 टन, 2 मीट्रिक टन हो गया 20 टन, और 20 टन हो गया 200 क्विंटल, ठीक है। 200 क्विंटल का 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है, सीधा दिख भी रहा है वैसे डायरेक्टली कि 15% है, तो ये 15% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंडर रूट 80 का 7.2% हो गया, तो 7.2/100 लिख लो इसको। पॉइंट हटा लो, एक 0 लग जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 0 से 0 काट लो, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 72 अंडर रूट, है ना, बटे में कितना है 100 है। तो नीचे तो 100 में से बाहर आएगा 10, नीचे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 8 नेम 72, इसको आप क्या लिख सकते हो 8 गुणा, और इसको लिख सकते हो 8 गुणा 9। तो क्या हो गया 8 गुणा 8, एक तो 8 आ गया बाहर, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ गया ये 8 दिया 24/10 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 2.4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि। तो भाई मैंने भिन्न के जो क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये हर में 8% की कमी, है ना। अंश में वृद्धि है 15%, हर में कमी है 8%। कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है भाई, मूल भिन्न कितनी होगी। मैंने बताया है 2 मेथड है इसके, या तो जैसे x मान लो मूल भिन्न, ठीक है, x मान लो, ऊपर के भाग को भिन्न मतलब अंश मान लो, ये अंश आप x मान लो और हर को आप 1 मान लो।
क्लियर है। तो x बटे 1 भिन्न मान ली, x का मान लो 2/3 आ गया, तो पूरी भिन्न ही 2/3 हो जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी वही भिन्न हो जाएगी। हमने क्या माना है, अंश माना है। 15% बढ़ाओगे, इसको कितना प्रतिशत बढ़ाओगे, 15%, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 115/100 हो जाएगा। और हर को कितना कम कर दिया, 8%, तो उसका कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। ठीक है ये, और बराबर किसके है ये, 15/16 के। अब इसको सोल्व करोगे ना, अब जैसे 100 से 100 तो कट जाएगा ये, और ये ऊपर वाली संख्या कटाई, नीचे वाली कटाई, तो 23 चौक 92 और 23 पंजा 115, तो 5/4x होगा ये, कितना होगा 5/4x, और बराबर किसके, 15/16 के। और x क्या आ जाएगा, 15/16 गुणा 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो x का मान 3/4 आ गया। तो जो x का मान है वही तो भिन्न है, क्योंकि x/1 भिन्न मानी हमने, और 3/4/1 होगा तो 3/4 ही बचेगा। ठीक है, तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या रहेगा, ठीक है, दूसरे मेथड से आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे 15/16 है, ठीक है, 15/16 है, हमें ये पता है कि अंश को है ना कितना बढ़ाया था, 15% बढ़ाया था, तो 15% बढ़ने से पहले वो कितना रहा होगा भाई, 100 था हर, मान लो तो 115 हो गया था, 15 बड़े हुए से बड़ा हुआ कट जाएगा। और ये भी 100% में से कितने प्रतिशत कमी आ गई थी, 8% कमी आ गई थी, तो 92 रह गया था, तो 92% से 92% कट जाएगा, और आपकी जो ओरिजिनल संख्या थी वो आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको काट के देख लो, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, है ना, ठीक है, 4 चौक 16 और 23 चौक 92, तो 23 पंजा 115, ये 5 पे कट गया, 4 पे कट गया, 23 से 23 कट जाएगा, क्लियर है, 100 से 100 कट जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा कि भिन्न कितनी है, 3/4 है। तो दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको ठीक लगे ना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी संख्या से। अब दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग तीसरी संख्या को 100 मान के चलो, पहले भी बताया है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तीसरी संख्या यदि 100 है, एक संख्या तो उससे कितनी ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो 130 हो जाएगी। दूसरी कितनी ज्यादा है, 40%, तो 140 हो जाएगी। 100 का 30% 30 होगा, तो 30% ज्यादा है तीसरी संख्या, है ना। थर्ड नंबर ये माना हमने, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है। हाँ दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से पहली संख्या किसका भाई, पहली संख्या का, ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 130 है। दूसरी संख्या से, किस संख्या से पूछा है, दूसरी संख्या से। भाई दूसरी संख्या से एक हिसाब से ये है कि मतलब इस प्रकार की लैंग्वेज में ये आए क्वेश्चन कि दूसरी संख्या से पहली संख्या प्रतिशत कितना, तो दूसरी संख्या से प्रतिशत निकालोगे आप लोग, बटे में कितना आएगा 140, ऊपर कितना रखोगे 130, गुणा में 100%, तो इसको सोल्व कर लोगे आप लोग 7, कितना आ जाएगा 50, 13 पंजे 65 भाग में 7%, 7 नीम 63, 2 7 दूनी 14, 6/7, 92 से ही 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 92 से ही 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, भाई दूसरी संख्या का बताना था वैसे एक्चुअल में, कि दूसरी संख्या जो है उसका पहली संख्या जो है कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत बताना है, पहली संख्या का प्रतिशत है, पहली संख्या जो है कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। मतलब तीसरी संख्या भाई आप कितना मान के चलोगे, 100 मान लो, कितना मान लो 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 112.5 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगी। क्लियर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है भाई, दूसरी संख्या का पूछा है तो 125, 112.5 कितना प्रतिशत है, गुणा में 100%, ठीक है, पॉइंट हटा लो, 0 लगा लो, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, 25, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 45 दूनी 90%, कितने प्रतिशत है भाई 90%, तो 90% आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 का मान दशमलव भिन्न में क्या है। भाई दशमलव भिन्न में, दशमलव में बताना है तो प्रतिशत है, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 1/200, और 1/200 मतलब 1 को 200 से भाग करोगे तो 0 लगा दी, पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। 1 और 0 लगा दी तो यहाँ भी 0 लगा दी। अब 1 और 0 लगाओगे तो भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जैसे 1 था 0 के नाम के पॉइंट, कितनी 0 लगाई हमने, 2 0 लगाई है तो 2। अब भाग करोगे इसको 200 पंजा 1000, कितना आ जाएगा 0.005। अब दोबारा से देखो इसको, 005 को आप भिन्न के रूप में बदल के देखो, इसको हटाओगे, ठीक है, कितनी 0, दशमलव के बाद कितने 0 हैं आपके, 2 0 और 1, कितने अंक है 3, 3 0 लग जाएंगे तो ये 5/1000 आ गया, ठीक है। तो 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया वापिस से 1/200, ठीक है। 1/200 का मतलब 1/2% हो जाएगा, 2 0 पर जाके प्रतिशत में बदलेगी ना, ठीक है, 1/2%। या फिर आप डायरेक्ट सीधा इसको यूँ कर सकते थे, 1/200 था, ठीक है, आप इसको क्या कर लो, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, नीचे भी 5 से गुणा कर दो, तो 5/1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/1000। और आप डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे इसको 0.005 लिख दोगे। भाई 3 0 नीचे तो दाई साइड 3 अंक छोड़ के फिर दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 10%, बी की आय से, बी की आय से किसके साथ, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ। तो बी को आधार मान के चलो कि बी की आय कितनी है 100, कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो ए की आय 10% ज्यादा है, तो जिसको आधार मानना उसको 100 मान लिया हमने, और 100 से 10% ज्यादा कितना होगा भाई 110 होगा, ठीक है, तो 110 मान हो गई। अब ये कह दिया, आगे पूछा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कम तो है, देखो ए की आय से बी की आय कम तो है, कितनी संख्यात्मक मान कितना डिफरेंस है 10 का, किससे, किससे कम है, ए से कम है, ठीक है। तो ए से किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है। संख्यात्मक रूप से तो 10 कम है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 100/11%, 11 नहीं 99, ठीक है, 1/11, तो 9 से ही 1/11% जो है कम है, तो 9 से 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, एक नीता है भाई और पायल है, ठीक है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक, पायल के वेतन से, तो आधार क्या है, पायल का वेतन कितने ज्यादा है 25% ज्यादा, तो 125 होगी। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत, अब पायल का वेतन पूछा है, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, अब कम तो है पायल का वेतन कितना, ये 125 है तो ये 100 है, संख्यात्मक मान कितना डिफरेंस है 25 का, किससे, नीता से पूछा है। तो नीता का वेतन भाग में आ जाएगा आधार की जगह, तो गुणा में 100%, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 5 5 25, 4 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा 20%, कितना प्रतिशत कम है भाई 20% कम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से, ठीक है, तो 100 हो गया, ये बी की आय से 30% अधिक हो तो ये कितनी आ गई ए की आय, ठीक है 130 आ गई, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आगे देखो, बी की आय किसकी आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, अब ए की आय से कम तो है बी की, संख्यात्मक मान कितना अंतर है 30 का, ये कितनी है, ए की आय से पूछा ना, ए की आय आधार बन जाएगी, तो गुणा में 100%, तो कितना आ जाएगा 300/13%, और 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 1/13, तो 23 से ही 1/13% जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, एक तो है अनिल भाई, ठीक है, एक दे दिया दीपक, अनिल की ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से किसके साथ, दीपक, दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई 100 है तो उसकी अनिल की कितनी हो जाएगी 160, 60% अधिक है अनिल की ऊंचाई दीपक से, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, देखो दोनों का अंतर कितना है भाई 60 का,
किसकी ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से पूछा है, उससे किसके साथ आ गया, अनिल के साथ, गुणा में 100%। तो ये काट लोगे इसको, ठीक है। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2% हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 37 से ही 1/2%, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 37 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, ये कह रहा है यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है, ठीक है, क्लियर है। और कह रहा है कि तो y x से कितने प्रतिशत कम है, y कम तो है, संख्या तो मान कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, 10 का, है ना। x से कितने प्रतिशत कम है, x कितना 110 गुणा में 100% हो गया, तो 100% हो, तो यहाँ पर 100% हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, 100/11%, तो 11 नहीं 99, 1/11, तो 9 से ही 1/11% कम हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, अब तो फ्लो में आएगी, पता चलने लग गया अब तो, ठीक है। ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी, बी की आय से, बी की आय से एक, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अब ए की आय से अधिक तो है, संख्यात्मक डिफरेंस कितना है, 20 का, किसकी आय से पूछा है, ए की आय से कितने प्रतिशत, है ना, तो गुणा में 100%, सोल्व कर लो इसको, 20 चौक 80, है ना, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, तो कितनी रहेगी, 75, ठीक है। अभी कहता है कि बी की आय, किसकी आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, संख्यात्मक डिफरेंस कितना है भाई, 25 का, किसकी आय से है अधिक, ए की आय से, ठीक है, तो बटे ए की आय गुणा में 100%, ठीक है, तो कितना आ गई, 100/3%, और ये कितना होता है, 33 से ही 1/3%, क्लियर है, 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 50% कम है, मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो इसका 50% कितना होगा, 50 कम है तो ये कितनी बची, 50 बची ना। ए की आय से अब बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, ए की आय तो कितनी है, 50 है, से कितने प्रतिशत अधिक है, संख्यात्मक रूप से कितनी ज्यादा है, 50 गुणा में 100%, तो कितने ज्यादा है भाई, 100% ज्यादा है ना, दिख भी रहा है कि दुगुनी है तो 100% ज्यादा है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए का 60%, ए का 60% क्या होगा, ए गुणा में 60/100 बराबर बी का 3/4, बी का 3/4, इसको सोल्व कर लो, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो ये हो गया बी को, ठीक है, इसको ले आओगे आप, बी को बटे में ले आओ इधर, और उधर कितना बचेगा, 3/4, और ये संख्याएं जो 3 और 5 है ये पलट जाएंगी उधर जाके, 5 बटे कितनी हो जाएगी, 3, तो ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर ए बटे बी को क्या लिख सकते हो, ए अनुपात बी, और ये कितना आ जाएगा, 5:4, तो 5:4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी है। देखो 4:5 भी दे रखा ऑप्शन में, लेकिन ध्यान से करना आपने कि 5/4 है तो 5:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 का 35%, एक संख्या से 34 अधिक है, कोई संख्या है उससे कितना अधिक है, 740 का 35% निकालेंगे, ठीक है, इस संख्या से कितना अधिक आएगा, 34 अधिक आएगा, तो इस संख्या में 34 जोड़ दें या यहाँ से 34 घटा दो, ठीक है, वो संख्या आ जाएगी, एक ही बात है। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, पहले तो संख्या निकाल लो, सोल्व कर लो इसको, ठीक है, सोल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे आप, 2 तिया 6, 2 7 14, ठीक है, तो x बराबर, ये 34 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, पहले गुणा कर लो, 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, 259 में से कितना घटा दोगे, 34, तो कितना बचेगा, ये 5 में से 3 जाएंगे 2 और 1 2,
इसका आपसे पूछा है कि 2/5 कितना होगा। संख्या तो 225 आ गई, उसका 2/5 ज्ञात कर लो। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 5 25, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। तो उस संख्या का 2/5 कितना होगा भाई 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या की 10%, ठीक है, किसी संख्या की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो किसी संख्या को है ना, एक्स वाई जेड जो भी संख्या होगी उसको 2 बार 10% और फिर 10% 2 बार बढ़ाया गया। वो कह रहे हैं कि एक बार उसके समतुल्य एक ही बार वृद्धि करें तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ये है। तो इसके लीजिए भाई देखो 2 बार वृद्धि हो रही है, 2 बार कमी हो रही है, या एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। तो इस प्रकार के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, उसका इस्तेमाल करोगे। ये होता है जैसे मतलब 2 बार है ना, एक पहली बार को x मान लो, दूसरे बार को क्या मान लो y। x प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है कोई भी हो, और y कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है y प्रतिशत। x प्रतिशत वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, y प्रतिशत वृद्धि हो चाहे कमी हो, ठीक है। तो ये x और y में एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस माइनस x गुणा y बटे 100। ये इसको याद कर लो आप लोग, और इसको आप कैसे यूज करोगे वो बता देता हूँ। अगर किसी संख्या में कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, मान लो x% कमी हो रही है, तो x की जगह यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस का लिखोगे इसको। और यही कह दिया होता कि कमी नहीं वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि हो रही है मान लो x%, तो उसको किसका लिखोगे, प्लस का लिखोगे। कमी हो रही तो माइनस लिखोगे और वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखोगे। अब जब x और y की यहाँ गुणा है, इसको भी ध्यान में रखना है कि दोनों बार देखो अगर x और y प्रतिशत जो है ना वृद्धि हो जाए दोनों बार, तो यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, प्लस का आएगा। और दोनों बार कमी है, दोनों बार माइनस है, तो आपको पता है माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है तो भी प्लस आएगा। x और y में से मान लो एक बार तो x% वृद्धि होगी और y% फिर कमी आ गई, तो एक इनमें से कमी हो और एक वृद्धि हो, ये एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यहाँ पर फिर माइनस आएगा। और यहाँ पर मान लो ये कह दिया होता कि 10% तो पहले वृद्धि कर दी और 10% फिर कमी कर दी, तो यहाँ क्या लिखोगे, जो वृद्धि करी है उसको तो प्लस लिखोगे, प्लस का 10, और जो कमी करी है उसको माइनस का लिखोगे। और एक प्लस होगी एक माइनस होगी तो इनकी गुणा माइनस आएगी भाई, ठीक है। तो 10 गुणा 10 बटे में 100, ये 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा 10 माइनस 10, और कितना बचेगा माइनस का 1। इसको सोल्व करोगे आप लोग तो 10 माइनस 1 कितना होगा, माइनस के 11, तो माइनस का कितना आएगा 1, तो माइनस का 1% मतलब 1% कमी आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है आपको कि 10% और 10% की दो क्रमवार वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है, ठीक है। 10% दोनों बार वृद्धि है तो दोनों बार क्या लेकर चलोगे, प्लस, और प्लस में 10 गुणा 10 बटे में 100, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, तो 10 और 10 20, और प्लस का 20 और प्लस का 1 है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 21% वृद्धि होगी, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, किस लिए बताया भाई x और y लेके, क्योंकि कई बार है ना, जैसे 10 और 10 तो सीधा था, 100 से एक बार वृद्धि हो गई 110 हो गया, और 110 को फिर 10% बढ़ा दो 121 हो जाएगा, क्योंकि 110 का 10% 11 हो तो 11 जोड़ोगे 110 में 121 हो जाएगा। तो वन टाइम वृद्धि कितनी दिख रही है, 21% दिख रही है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 10% या 20% मिलेगा, कहीं 5% बढ़ा देंगे, कहीं 6% बढ़ा देंगे, तो उसकी कैलकुलेशन हम 100 मानकर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी, और इसमें वैल्यू पुट करने से बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हर प्रकार से क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन जिस प्रकार का हो उसी हिसाब से हम उसका सोल्यूशन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 20 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो सीधी सी बात यह है कि एक बार तो 10% वृद्धि कर दी, एक बार कितनी वृद्धि कर दी 20%, तो कुल मिलाकर वृद्धि कितनी होगी भाई 10 + 20। अभी बताया था मैंने आपको कि ये मान लो A% वृद्धि है और ये मान लो B% वृद्धि है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, A + B प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों बार बढ़ रही है संख्या तो उनकी गुणा भी प्लस आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर है। तो इसमें देखो 10 + 20 प्लस के 10 × 20 बटे में 100, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी वृद्धि होगी, 10 और 20 30, 30 और 2 ये होगा 32, तो कितनी वृद्धि होगी, 32% वृद्धि करने के बाद फाइनल जो मूल्य होगा वो 33 रुपये होगा। यानी पहले 100% तो वो संख्या थी, 32% उसमें वृद्धि होगी, तो वो कितने प्रतिशत होगी, 132%। 132% संख्या का मान कितना है, 33 है। वो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना था, भाई शुरुआत में जो मूल्य था वो 100% होगा, तो 132% जो है वो 33 है, तो 1% बटे में 132 हो जाएगा, और हमें तो कितना परसेंट ज्ञात करना, 100%। तो 32% से 32% कट जाएगा, 100%, 132% से 132% मूल्य कट जाएगा, आपका 100% आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, देखो 11 से भाग हो रही है, 11 × 33, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 4 से कट जाएगी, 4 × 12 और 4 दूनी 14 20, तो ये आ गया 25 × 75 बटे में, और 3 से 3 भी कट रहा है, ठीक है, जरूरत ही नहीं, तो 25%, ठीक है, 25 संख्या कितनी आ जाएगी, 100%, 25 आ जाएगी, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% और 55% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। दो क्रमवार बट्टे, बट्टे का मतलब भाई डिस्काउंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट बट्टे छूट एक ही बात है, ठीक है, बट्टा एक ही बात है ये सारे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल क्लियर हो जाए पिक्चर। ये बट्टा देने का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो भी मूल्य दिया होता है, MRP आपको दिया होता है, तो MRP क्या है, बट्टा देने के बाद कम आ जाता है, कम हो जाता है, और ये कितनी बार कम हो रहा है, 2 बार कम हो रहा है, एक बार कितना 5% और एक बार कितना 20%, तो 2 बार कम हो रहा है। तो ये फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, जब अभी बताया मैंने कि x + -y + -x गुणा y बटे 100, इसमें जो जो घटेगी तो माइनस में लिखना, बढ़ेगी तो प्लस में लिखना, तो बट्टे से तो क्या है, संख्या कम होगी, तो दोनों बार माइनस हो जाएगा, -20 -5, और माइनस माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस होगी, 20 × 5 बटे में कितना होगा, 100 होगा। इसको सोल्व करोगे, माइनस का तो 25 हो जाएगा, है ना, माइनस के 20 और माइनस के 5 कितना, माइनस के 25, और 20 × 5 100, 1 कम 100, 100 कम 100, तो ये प्लस का 1 है, तो कितना % होगी भाई संख्या, -24 है, तो मतलब घटेगी, 24% बट्टे के बराबर होगी ये, तो 24% बट्टा इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे भाई अपने परसेंटेज RS अग्रवाल की बुक के आज के परसेंटेज के 20 क्वेश्चन। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना है, ठीक है। और अपने जितने वीडियो आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।